शम शनिचराय नमः। जब ब्रह्मांड के सबसे अनुशासित और कड़े शिक्षक यानी न्यायाधीश शनिदेव अपनी चाल बदलते हैं तो हर इंसान के भीतर का साहस कांपने लगता है। आने वाली 27 जुलाई से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, यानी वे उल्टी चाल चलेंगे। लेकिन ठहरिए, धनु राशि के जातकों, आप जन्मजात खोजी हैं, आशावादी है और कभी ना हार मानने वाले योद्धा है। लेकिन कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था मानो आपका पराक्रम, आपकी मेहनत किसी बंद कमरे में कैद हो गई। आप भागना चाहते हैं लेकिन पैर आपके बंधे हुए हैं। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। 27 जुलाई से शनिदेव आपके 4th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। इस वक्र काल में बड़ी से बड़ी चुनौतियों को चीर कर विजय का झंडा आप गाड़ने वाले हैं। शनिदेव 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक 138 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो कार्यक्रम है आज का, वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अंत में मैं कुछ अचूक उपाय बताऊंगी जिनको करने से आप इस वक्री काल का और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। 4th हाउस में शनिदेव रहेंगे 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक यही रहने वाले हैं। लगभग 138 दिनों के लिए ये वक्री काल का समय आप लोगों को मिल रहा है। शनिदेव यहाँ पर बैठ करके सीधी दृष्टि डालेंगे आपके कर्म भाव पर। सबसे पहले इस गोचर के पीछे की जो शुद्ध ज्योतिषीय गणित को उसको समझ लेते हैं। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति खुद बनते हैं। यद्यपि गुरु और शनि के बीच सम संबंध है, लेकिन आपकी कुंडली में शनिदेव 2 बेहद महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होते हैं, 2nd हाउस और आपके 3rd हाउस। 2nd हाउस आपके धन और परिवार का, और 3rd हाउस की बात करें तो पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहन और आपके कम्युनिकेशन का। वर्तमान में शनिदेव आपके 4थे हाउस में गोचर कर रहे हैं। जब कोई ग्रह 4थे घर में वक्री होता है तो वह आपके आत्मबल, आपकी कार्य क्षमता को रीचेक जरूर करता है। शनिदेव देखना चाहते हैं कि क्या आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं या मैदान में उतरकर पसीना भी बहा सकते हैं। यहाँ पर बैठ करके शनिदेव सीधे तौर पे आपके कर्म भाव को प्रभावित करेंगे। ये समय आपके भाग्य को चमकाने से पहले आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने आ रहा है। अब बात करते हैं आपकी करियर की और नौकरी की। आपकी करियर, नौकरी और बिजनेस, जहां शनिदेव आपको जी तोड़ मेहनत की मांग करने वाले हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए, धनु राशि वालों, वक्री शनि स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि शॉर्टकट आप भूल जाओ। इस दौरान आपके कार्य स्तर पर काम का बोझ अचानक 3 गुना बढ़ सकता है। आपको उन कामों को भी दोबारा करना पड़ सकता है जिन्हें आप पूरा समझ चुके थे। आपके कलीग्स या टीम मेंबर्स इस समय आपका साथ छोड़ सकते हैं, जिससे आपको अकेले ही मोर्चा संभालना पड़ेगा। लेकिन घबराइए मत, ये शनि की दी हुई ट्रेनिंग है जो आपको स्किल्स को इतना निखार देगी कि मैनेजमेंट आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आप नौकरी की बदलने की सोच रहे हैं तो पुराने किसी संपर्क से दोबारा बात शुरू हो सकती है। इस समय आपको बहुत से फील्ड्स में नए अवसर देखने को मिलेंगे। जोखिम भरे कार्यों में, रिसर्च में, इंजीनियरिंग फील्ड में, लोहा, माइंस, कंस्ट्रक्शन, इन सब में आपको बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको भारी मुनाफा भी हो सकता है। ये समय है नया घर खरीदने का, नई चीजें इम्प्लीमेंट करने का। इस समय बहुत से जातक अपने घरों की मरम्मत कराएंगे, इंटीरियर्स पे काफी पैसा खर्च करेंगे, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो घर हो। घर के हालात आप बहुत ज्यादा सुधारने वाले हैं। वो आपको इस समय लगेगा मुझे ये पेंट कराना चाहिए, या ये कलर, ये फर्नीचर, सब कुछ खरीदते हुए आप घर का सामान इस समय ज्यादा खरीदेंगे। जो लोग मीडिया, राइटिंग, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रैवल, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय बहुत भागदौड़ वाला रहेगा। पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट या डील अचानक दोबारा टेबल पे आ जाएगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कागजी कार्रवाई या कम्युनिकेशन में लापरवाही ना बरते। आपका एक गलत ईमेल या गलत बयान बड़ा नुकसान करा सकता है। अपने स्वभाव में विनम्रता रखें, क्योंकि इस समय आपका अहंकार आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ देगा।
व्यापारी भाइयों को थोड़ा सा वाणी में संयम रखना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। चूंकि शनिदेव आपकी कुंडली के सेकंड हाउस यानी धन भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए धन के मामले में वे बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। क्योंकि धन भाव के स्वामी वक्री हो रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, किसी दोस्त ने लिया था या किसी बिजनेस डील में अटका हुआ था, तो इस अवधि में वो पैसा अचानक वापस आने के मार्ग खोलेगा। अतीत में किए गए किसी निवेश से बड़ा रिटर्न आप लोगों को मिल सकता है। अचानक से आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। कोई कोर्ट कचहरी के पुराने मामले या किसी पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण अचानक बड़ा खर्च भी सामने आ सकता है। धनु राशि वालों को इस दौरान किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा वो पैसा डूब जाएगा। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत टाइट रखें। जितना पैसा जिस पर खर्च करना चाहिए उसी चीज पर खर्च करें और बाकी की चीजों को बाद के लिए रखें। तो आप इस चीज से निकल सकते हैं और बजट बना करके काम करिए। परिवार की बात करें, धनु राशि के जातकों का स्वभाव बहुत स्पष्टवादी होता है, जो कई बार लोगों को चुभ जाता है। चौथे भाव के वक्री शनि आपके रिश्तों में वाणी के संयम की परीक्षा लेंगे। चौथा भाव आपकी माँ का भी है, आपके परिवार का भी है। वक्री शनि के प्रभाव से उनके साथ कोई पुराना विवाद या गलतफहमी दोबारा उभर सकती है। माँ के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है। सोशल सर्कल में कुछ लोग आपसे दूरी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए जो इस दौर में आपके साथ खड़ा है वही आपका असली हितैषी है, और जो छोड़ के जा रहा है उस तरफ आपको मुड़ने की जरूरत नहीं है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पर भी पड़ रही है। ये घर है आपके रोग रिपोर्ट ऋण का। यहाँ पर यदि कोई पुराना परेशानी चली आ रही थी, आपको कोई रोग हो गया था, उसका कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो इस पीरियड में आपको दवाइयां भी लगेगी, अच्छा डॉक्टर भी मिलेगा। दूसरी बात, कोर्ट कचहरी एस्टेट्स की प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। अगर आप सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी बड़ी डिग्री में दाखिला लेना चाहते हैं, उसके लिए समय काफी अच्छा आपके पक्ष का रहेगा। सफलताएं आपके कदम जरूर चूमेगी। मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत से मत चूकिएगा। शनिदेव का एक ही मूल मंत्र है कि धीरे धीरे चलिए, रुकिए मत, और मेहनत आपको लगातार करते रहना है। अगर आप थोड़ी मेहनत से चूके तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इस दौरान सरकारी सेवाओं में जाना, तो जी तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है। शनिदेव आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दे देंगे जो आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन जब देंगे तब शनिदेव चाहेंगे, तब नहीं देंगे जब आप चाहते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं शनिदेव आपको दे, तो आप अपनी मेहनत को दोगुना बढ़ा दीजिए। आलस्य को दूर रखिए, आलस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डिरेस्पेक्ट से बात मत कीजिए, अपने से बड़ों का ध्यान रखिए। परिवार में जो अनबन चल रही है तो उसको कंट्रोल में लेकर के आइए, ये सब आपको करना पड़ेगा। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो ये समय रिश्ते को मैच्योरिटी से संभालने का है। जो लोग पेरेंट्स हैं, उन्हें अपने संतान की शिक्षा है, उनके करियर के पुराने फैसलों को दोबारा से रीचेक करने का होगा। संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ पर शत्रु अगर आपको परेशान करे तो शनिदेव आपका साथ देंगे, शत्रु भी आपसे भयभीत होंगे, और जो चाल चल रहे थे शत्रु, उन पर आप भारी पड़ सकते हैं। लोन लेना चाहते हैं क्योंकि मकान आप खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, लोन की जरूरत पड़ेगी। लोन की फाइल अगर आपकी बार बार रिजेक्ट हो रही है किन्हीं कारणों से, तो शनिदेव की कृपा से वो लोन आपका पास होगा। लोन के माध्यम से आप बहुत ज्यादा बड़े काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नई फैक्ट्री लगाना हो, नया घर, गाड़ी, सब में आपकी अच्छी लोन की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। अच्छा, पुराना पहले कोई कर्जा था तो वो कर्जा भी अब चुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में धनु राशि के जातकों को अपनी शारीरिक ऊर्जा यानी फिजिकल एनर्जी को बहुत उच्च स्तर पर रखना होगा। इस अवधि में आपको कंधों, हाथों, नसों में थोड़ा खिंचाव, कान से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हैं तो इस दौरान थोड़ी सावधानी बरती है। शनिदेव का वक्री होना आपके शरीर में थोड़ा सा आलस्य, सुस्ती दे सकता है। मैंने पूर्व में भी इसका जिक्र किया था, आपको आलस्य बिल्कुल नहीं होना है, जिससे आपका काम करने में मन भी नहीं करेगा। डिप्रेशन इस समय नहीं लेना है, अपनी किस्मत को नहीं कोसना है, नहीं तो आप एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कर्म करते रहना और भाग्य के भरोसे ना बैठना। ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। खास करके सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सूर्य नमस्कार करते रहिए। तो धनु राशि वालों, 27 जुलाई से शुरू हो रहा ये वक्री काल आपको थकाने नहीं बल्कि आपके भीतर के असली योद्धा को निखारने आ रहा है।
अब डरने की कोई बात नहीं, बस कमर कसकर मेहनत करने की देर है। इस वक्रत्व काल को पूरी तरह अपने पक्ष में करने और भाग्य का साथ पाने के लिए 3 महा उपाय बता रही हूँ, उसको तुरंत शुरू कर दें। पहला, हर शनिवार और मंगलवार को शाम के समय चमेली के तेल का दीपक जलाकर लगातार 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी और आपका जो आलस है वो भी दूर होगा। काले चने या उड़द की दाल का दान, शनिवार के दिन सुबह के समय भीगे हुए काले चने या साबुत उड़द की दाल का दान किसी जरूरतमंद को या लेबर क्लास को जरूर करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसके 7 परिक्रमा करें। यह आपके राशि स्वामी गुरु और धन स्वामी शनि दोनों को मजबूत करेगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थी धनु राशि वाले जातकों को लेकर के जानकारी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने धनु राशि वाले दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी श्रद्धा के साथ में कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय शनिदेव लिखना लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।